कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है। इसको जागतों की फीस भी नहीं जाती थोड़ी। अभी अग्निवीर में 4-4 साल के नाम के बच्चे जा रहे हैं, अब अगले साल जाने शुरू हो जाएंगे। छोटे किसान हैं, सबसे बड़ी समस्या है ये 10 रुपए ये आते नहीं। एक पर्ची का आज भेज दिया, एक का महीने पीछे भेज दिया। चौधरी साहब का वहाँ जाने से फायदा है, उम्मीद थी, लोग लगा रहे थे उम्मीद कि भाई कुछ दबाव बनाओगे, अपना काम निकाल लेंगे। बहुत से काम निकाल ले भी उन्होंने। खैर ये तो ऐसा दिमाग हैंग कर देंगे सबका, बस हिंदू मुस्लिम वो याद रहेगा, फिर उसी में चुनाव आ जाएगा। अगले साल होगा वो मरवा होगा हमें, हमारे तो दंगे चलेंगे, हमारी तो समस्या ही समस्या है। झूठ बोल रहे हैं, किसानों का दुगना कर दिया, किसान तो बर्बाद कर दिए इन्हें। 2027 में उम्मीदें लग रही हैं, महाराज जी वापस आएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो लगाए होंगे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। पिछले काफी दिनों से गन्ने के भुगतान, गन्ने के मूल्य को लेकर घमासान मचा हुआ है। वो चाहे सड़क हो या फिर विधानसभा, हर जगह घमासान मचा हुआ है। और जो विपक्ष है उसका कहना है कि सरकार कामकाज नहीं कर रही है और जिस तरीके से किसानों के बारे में उसे काम करने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं। जबकि सरकार का ऐसा कहना है कि हम किसानों के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, हम उनके हितैषी हैं, सम्मान निधि दी जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बारे में किसान वर्ग क्या सोचता है, यही जानने के लिए हम बागपत जिले के गांव सिनौली में मौजूद हैं। और यहां पर देखिए हमारे साथ में किसान वर्ग बैठा हुआ है, इन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना बदला उत्तर प्रदेश। क्योंकि 2022 से पहले यूपी सरकार ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 14 दिनों के भीतर गन्ने का पेमेंट किया जाएगा। क्या वो समय पर हो रहा है? और हालांकि देखिए पिछले दिनों में ये पता तो चल गया कि जो गन्ने का रेट है वो तो वही रहने वाला है जो पिछले सत्र में रहा था। तो कितनी किसानों को जरूरत थी गन्ने के रेट बढ़ने की, कितनी लागत आ रही है, क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं और इससे आगामी चुनावों पर भी क्या कोई असर पड़ेगा क्या, ये भी अपने आप में सवाल है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि भाई क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें किसान वर्ग को है, क्या सरकार को करना चाहिए, सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है। भाई साहब आपसे शुरुआत करेंगे। अरे आप बताइए पहले, आपका नाम क्या है? रणबीर है जी। तो क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव आया, खासकर हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें? नहीं बदलाव आया जी, कोई बदलाव नहीं आया। न गन्ने का भाव दिया, न पेमेंट छोड़ा दे रहा, कुछ नहीं बदलाव है। क्या आपको लगता है कि कितना पेमेंट कम से कम गन्ने का होना चाहिए? गन्ने का तो गैल की गैल होना चाहिए पेमेंट। तो किसान छोटे छोटे किसान हैं यहाँ से, कोई नौकरी नहीं, कुछ नहीं है। इसको जागतों की फीस भी नहीं जाती थोड़ी। रेट कितना आपको लगता है कि कितना रेट होना चाहिए? रेट तो जी कम से कम 4.5 का तो होना ही चाहिए, जो गैल की गैल देवे। वो रेट कौन सा वो है यहाँ से? वो ना ही तो पेमेंट एकदम 14 दिनों के भीतर किया जा रहा है। हाँ जी। कितना समय हुआ आपके मिल को यहाँ पर, कितना कब तक का पेमेंट आया है? मिल का तो जी पुरके का रह रहा 1 महीने का पेमेंट, पिछले साल का एक महीने का पेमेंट रह रहा। और ये वाला जो 15-17 इसका कोई मतलब है ही नहीं? कोई मतलब नहीं, रुका का नहीं है जी सारा, ये सारा पेमेंट रुका का नहीं रुक रहा जी। 16 अप्रैल तो मिल चला पुरके जी। पिछले साल 16 अप्रैल तक चला और कब तक का आया है? 21 मार्च लो आया जी पेमेंट, पिछले साल का जी। यानी लगभग 1 महीने का पिछले साल का भी बकाया है। हाँ जी, नया कोई पेमेंट नहीं है जी। नया कोई पेमेंट नहीं है, पिछले साल का भी 1 महीने का बकाया है। ताऊ जी आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। आप बताइए, कुछ बदलाव आपको नजर आया इस सरकार में या कुछ जो पहले से चलता आ रहा था सब कुछ ऐसा ही है? बदलाव पेमेंट में तो कोई नहीं हुआ और लेट होता जा रहा, साल भर में पेमेंट हो। एक यहाँ ज़्यादा आवारा पशु हैं, इनकी समस्या है खेतों में, और सड़क वगैरह तो ठीक है। और तो सड़क भी हाँ, बस ज़्यादा समस्या यही है पेमेंट की और एक इनकी आवारा पशु की, 2 समस्या यहाँ खास है। कुछ उम्मीदें थी आपको कि भाई ये बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया, उसके बाद में जो यहाँ के काम नहीं हो रहे हैं वो काम होंगे, तो उम्मीदों पर पानी फिर गया क्या? हाँ, उम्मीद थी लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ संतोषजनक। जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं हुआ। जयंत के मिलने के बाद भी पेमेंट ये था कि एकदम हो जाएगा या भाव बढ़ेगा, कोई नहीं हुआ उसमें। समस्या ऐसी। तो आपको लगता है कि आगामी चुनावों में इसका असर पड़ सकता है कुछ?
हाँ, अगर यही हालत रही पड़ जाएगा, पेमेंट में सुधार ना होगा तो किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। पेमेंट की तो साल भर बाद मिले, नहीं तो 1 महीने बाद होना चाहिए, कम से कम 14 दिन कह रहे थे, महीने बाद तो होना ही चाहिए, ये करें 14 महीने बाद। 14 दिन के लिए कहा गया कि भाई 14 दिन के भीतर हो जाएगा, लेकिन 14 महीनों में भी नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में सवाल है। जी, आपका नाम क्या हताओ जी? वीरेंद्र। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस सरकार के कामकाज से खुश हैं? बस कुछ तो है नहीं, बस जो हो रहा है ये हंगामारी हो रहा है, और की है हंगामारी हो रहा है कहाँ। अरे तब भी तो जिता करके भेज देते हैं आप तो, नहीं, जो जिता कहा तो कि भेज भाई दिए। ठीक है। 2014 से लगातार बीजेपी के सांसद यहाँ से रहे, फिर उसके बाद में अब गठबंधन हो गया तो आरएलडी के हो गए, चाहे विधानसभा के चुनाव हों। ये भी सभी समस्या हो रही, घर की लाइट है इनमें उनके रेट कर दिए, बच्चे दे रहे इनके पैसे, इतने उनसे रेट कर रखे इनके बिजली के, और ज़्यादा ही ज़्यादा होता जा रहा है भाई, और पेमेंट हो ही नहीं रहा, समस्या ही समस्या है। अच्छा, आपको क्या लगता है वो मुख्य कारण क्या होगा कि जो पेमेंट समय से नहीं हो रहा है? मुख्य कारण यही है भाई, इनकी हंगामारी है जो चाह रही है हो रहा, सरकार नहीं चाह रही। सरकार अगर चाहती तो पेमेंट तो होता ही, पहले मायावती का राज था तो पेमेंट हुआ, इनके राज में हो रहा है, इनके राज में हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा। कह रहे हैं गन्ना मंत्री की अगर रेट बढ़ा दिए गन्ने के तो समय पर भुगतान नहीं होगा। नहीं, समय पे भुगतान तो रेट बताए कहाँ है, वे ये है 400 का कह रहे हैं, 400 भी नहीं कह रहे ना, तो ये तो 370 में भी पेमेंट नहीं हो रहा। हाँ, समस्या ही समस्या है। समस्या ही समस्या है जी, ये कुछ कामकाज ठीक भी है। हाँ, काम तो जो है इनका इतना ठीक है, एक तो रोड भी नहीं बन रही यहाँ पे, सब समय चीज़ है गन्ने की, और गन्ने में मतलब जो है साल भर बाद पैसे दे। योगी जी छपरौली में आए, उनने बोल दिया कि मेरा ध्यान है इन पे, तो योगी को भी चाहता होगा इन यहाँ से कुछ ना कुछ। मैं तो ये कहता हूँ कि 100 रुपये और गन्ने पे घटा लो, पर पेमेंट 24 कम से कम 12 दिन में तो करी दो। कुछ रेट ज़्यादा बढ़ रहे इस पर, तो मतलब जो है 100 रुपये घटा लिया जा और समय पर वो कर दो इसका। अरे बढ़ाने को लेकर के कोई धरना कर रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है। जब मिल ही नहीं रहे तो घट जाए, वो ठीक है, ये पीछे तो दे देंगे हमें, पीछे तो आते रहे टाइम पे, हमारे काम आवे। किसी के शादी नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, 13 में कुछ नहीं हो रहा, सब नहीं चल रहा, तो इसमें क्या कहें। सरकार भी सब मिली भगत है, सरकार तो चाहे एक दिन में हो जाए। योगी जी यहाँ पे बोल गए कि मेरा ध्यान है उन पर, तो साल भर लो ध्यान करते रहो योगी जी। हाँ, कोई हमारा तो गन्ने से है, मतलब हमारे गन्ने का भुगतान नहीं होता हैं? क्या पेमेंट तो 100% हो लिया, 900। तो कह रहे हैं कि 1995-97 से लेकर के सरकारों ने जो पेमेंट किया उससे ज्यादा हमारी सरकार ने कर दिया। हाँ, और पेमेंट हो नहीं रहा, पेमेंट तो जा ही नहीं रहा, कह गए वे, बाकी पेमेंट कहाँ हो रहा, सरकार बका रही सब किसानों को। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? आप तो युवा हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं ये जो गन्ने को लेकर के जो ये संघर्ष चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? गन्ने का संघर्ष ऐसा है जी, चलता ही रहेगा जब तक कि सरकार है ना। सरकार नहीं सोची गन्ने के बारे में, किसान के बारे में, तो चलता ही रहेगा। या फिर ये किसान ही गन्ने को बोना बंद कर दे, कम कर दे, तब कोई ढंग बैठ सके। कि गन्ना का तो कोई सोल्यूशन इन पर निकला नहीं। अब गन्ना मंत्री भी कह दे भाई महंगे रेट है, हम नहीं दे पा रहे, मिल नहीं दे पाने के, इसे 10 रुपये कम कर लो, पर नकद दे लोगों में, कम से कम बच्चों की फीस चली जाएगी, ये अपना काम काज कर लेंगे किसान। अब योगी जी भी यहाँ का कह कि हम 1951 में से इतना पेमेंट हमने कर दिया, करा पेमेंट हमारे गन्ने का तो करा, कोई एक्स्ट्रा तो दिया नहीं, जितना हमने गन्ना करा उसका पेमेंट दे दिया हमें, उससे एक्स्ट्रा बताओ क्या दिया हमें, मानो कि नहीं। 2 रुपये बढ़ाने की उम्मीद में गए थे, बढ़ा देंगे, लोग इकट्ठे थे वहाँ से, चलो भाई 2 रुपये बढ़ाओगे कुछ करेंगे, वो भी निराशा लगी, आज वहाँ से खाली आ गए लोग, परेशान है, क्या कर सके, मजबूरी है। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी जो काम है सरकार के, वो आपको क्या लगता है कि भाई देखिए, एक तो बड़ी ताल ठोकी जाती है कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सड़कें बनाई हैं सरकार ने, वहाँ आपको लगता है, या फिर ये जो बेसिक समस्या है, क्योंकि देखिए सभी जो किसान कमेरे हैं उनका प्राथमिकता तो उनकी यही है कि भाई जो वो
दे रही हैं सरकार को या गन्ना मिल के जो मालिक हैं उनको, कम से कम उसका भुगतान तो समय पर हो जाए। तो जो काम कर रही है सरकार, यहाँ पर अगर फीकी पड़ रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो औसतन अगर तोलें तो मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो सरकार कई जगह ठीक भी है, क्राइम के मामले में ठीक है सरकार, क्राइम वगैरह जो कम हो गया, आजकल आदमी जो आराम से शांति से आ जा सके, चोरी चोरी भी इतनी नहीं हो पा रही, चलो वो मानते हैं बात, ट्रैफिक भी ठीक हो गया, रोड भी अच्छी बन रही सब जगह। लेकिन जो बेसिक है इलाके की, जो बेसिक है वो तो हमारा किसान ही है। ग्रामीण इलाके में तो ये चीज़ें लोगों को पेमेंट चाहिए, उनके पास कुछ होगा तो वे कुछ कर पाओगे। अब बच्चों की फीस नहीं जाती है, एजुकेशन का सिस्टम इतना ख़राब हो गया, तो बच्चा नहीं पढ़ा तो कहाँ से जॉब लेगा वो, जॉब है ही नहीं, जॉब भी ख़त्म कर दी ऊपर से। तो और बाकी अभी अग्निवीर में 4-4 साल के नाम के बच्चे जा रहे हैं, अब अगले साल से आने शुरू हो जाएंगे, बताओ क्या करेंगे फिर वे। वो तो कह रहे हैं पुलिस में और जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनमें भर्ती निकालेंगे उनकी। तो ना सरकार के हम सबको वापसी पुलिस फोर्स में लेंगे, 25% तो लेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। गारंटी तो सरकार के, हम जो अग्निवीर रिटायर होखाएंगे उन सबको हम पुलिस फोर्स में लेंगे, तो सारा युवा भर्ती हो जाएगा, फौज की भी जॉब करेगा, पुलिस की भी करेगा बाद में आगे। ये चौधरी साहब अब बीजेपी के साथ में हैं, तो आपको लगा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, चौधरी साहब का वहाँ जाने से फायदा है, उम्मीद थी, लोग लगा रहे थे उम्मीद कि भाई कुछ दबाव बनाओगे, अपना काम निकाल लेंगे, बहुत से काम निकाल लिए भी उन्होंने। खैर जैसे स्टेडियम बनवा दिया छपरौली में, बहुत से लोकल में गेम्स की वगैरह में भी बहुत काम कर रहे। विधायक जी ने भी, अजय विधायक ने भी बहुत सी सड़कें पक्की करवाई, काम तो निकाल पा रहे वे, लेकिन उतना निकाल पा रहे जितना उन्हें चाहिए था, जिस उम्मीद से लोग सोच रहे थे इतना काम वे कराओगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये गन्ना के ये गन्ना जब तक है ना, गन्ना हर किसी को फैल करता चला जाएगा, ये गन्ना ही है यहाँ पे लोकल में। मतलब कोई कितने भी काम करो, अगर इसमें काम नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है। 99% काम एक तरफ है और गन्ना अकेला काम एक तरफ है। गन्ना जब तक सफल नहीं करेंगे लोकल में तो तब तक किसान खुश होगा नहीं। आपका नाम क्या है ताऊ जी? महक सिंह। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो कह रही है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं हम। हाँ, सम्मान निधि दे रहे हैं जी, मतलब जो है कुछ को दे भी रहे हैं, कुछ की रुक भी रही है, पर यह है जब तक किसान को गन्ने का पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक यहाँ का किसान भुक्का भुक्का ही रहेगा, और चाहे 1000 काम कर लो, कोई गिनती में इनका काम नहीं आने का, बिल्कुल नहीं आने का। क्यों किसी बच्चे की फीस नहीं जा रही, किसी का बिल टाइम पर जमा नहीं हो रहा, किसी कसर कनेक्शन कट लगे, लत्ता किसी के पल्ले नहीं है, तो और करेगा क्या किसान? खेत में लहंडा घूम के सारे के मेड़ा मार दे तो रह के गायब जाओ, बताओ। तो हम तो ये कि समय पर पेमेंट दो, यही सरकार के सारे काम को बढ़िया तरीके से लेकर चलेगा, अन्य तक कोई काम की गिनती नहीं आ गया छपरौली क्षेत्र के अंदर। तो आपका नाम क्या है ताऊ जी? गोकल। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के कामकाज से थोड़े बहुत खुश हैं या फिर नाराज़गी ही है? हमें नाराजगी है, हमें तो सबसे मेन बात है हमारा पेमेंट, सबसे बत्ती तो रिचार्ज, न किसी बालक की फीस जाती, न किसी का लत्ता कपड़ा, हारी बीमारी, ब्याह शादी भी है, छोटे किसान हैं, सबसे बड़ी समस्या है ये 10 रुपये ये आते नहीं, एक पर्ची का आज भेज दिया, एक का महीने पीछे भेज दिया, उसका क्या कर ले, वह नून तेल तमक्खुम से ली जा, बहुत बुरी समस्या है। बिजली की है जी, बिजली पे दाम बढ़ते जा रहे, बिजली ठीक दे रही सरकार, बिजली नून एक बार कम दे रही, और ये आवारा पशु है, ये इतने परेशान कर रहे हैं किसान को, और फसल बर्बाद कर दी बिल्कुल, इस पर कोई गौर नहीं कर रही किसान। कह दे वहाँ गौशाला बनवाई, वहाँ बनवाई, उन्हें लेता कोई है नहीं गौशाला वाला। इतना अत्याचार हो रहा, कोई नाली में फट के मर रहा, कोई मोटर चाड़ा मर रहा, कोई तार में कट के मर रहा, बहुत बुरी समस्या हो रही है जी, और कोई लाभ नहीं हुआ इस बात। 2027 में उम्मीदें लग रही हैं महाराज जी वापस आएंगे? हाँ जी, उम्मीद तो लगा आवेंगे उम्मीद तो लगे जी आवेंगे। हाँ जी, उम्मीद है जी आवेंगे। आ रहा है। चुनाव के टाइम में गन्ना याद नहीं होगा, चल तो कुछ और ही हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम आ जाएगा फिर तो। चुनाव के टाइम में गन्ना वन्ना सब भूल जाएंगे लोग, और ये भुला देंगे सारे काम, ये तो ऐसा दिमाग हैंग कर देंगे सबका, बस हिंदू मुस्लिम वो याद रहेगा, फिर उसी में चुनाव आ जाएगा, है ना, वही रहेगा याद इनके। आइए जी, आपका नाम क्या है ताऊ जी? आप नहीं करेंगे? चलिए, आपका नाम क्या है जी? राम लक्ष्मण। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार का काम ठीक है या फिर सुधार की? ठीक कहाँ है, ठीक है, हमें तो 14 दिन का पेमेंट था और काम ठीक ठाक हो, करते हैं नहीं, बात उन लोग बताए दें, वो करेंगे कर, आज लोग कुछ है ही ना, और ठीक कहाँ है काम, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं कर रहे।
अरे छोड़िए, ये गन्ने को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसके अलावा तो बताइए और कहाँ सरकार काम करने में विफल हो रही है? कहीं भी तो ना हो रही भाई। वही समस्या है डांगरू की और वन्ने सब खेत खा जा, रात रखवाड़ करे, एक दिन बैठ जा, फिर नुकन भी ठल्ली, पेमेंट मिल नहीं रहा। हम चाह 14वें दिन पेमेंट है और बात आ 400 का घाट और 14वें दिन मिला पेमेंट। अजीब तो हमारा कुछ शांति भी है। भैया कह रहे थे 10 रुपए भले ही कम कर दो, कोई कह रहे हैं कि 100 रुपए कम कर दो पर टाइम से दे दो। महंगाई इतनी है कि मतलब कम करके कहाँ से ले जाएंगे इसमें? महंगाई इतनी है, कुछ आता नहीं। बस समस्या तो हमें है, आता कुछ है नहीं। अब जाओ लेन कुछ जाओ तो क्या हुए, 400 रुपया जेब में गेर लो कि भाव है, कुछ आवे कुछ तो समस्या तो बता रही हमें। फीस हमारे बालकों की जाती, देखो जो मान ले जिसकी नौकरी हिला नहीं है, कहाँ से फीस जाएगी? अगर कम से कम हमें पेमेंट साथ मिले तो उससे कर तो ले हम, नहीं मानते। बालक भी पढ़ा ले, वो भी कर ले, बच्चों को भी पढ़ा ले, और मान ले फायदा क्या है? कम से कम इन डागर का पशु का दिन का इलाज करें, ये भी तो होना चाहिए। वो कह रहे हैं खाद भी महंगा हो रहा है। हर कदम महंगा ही तो महंगा देते ना, हैं? देना रे देते ना खाद, क्या बोलते हैं? कुकर भी ना देते, है ही नहीं खाते, खाते नुके है ही नहीं। एक और पाउडर सा देने लगे 1 किलो का, उसमें से तेजी करे कहीं तो घोड़ रहे, कोई नहीं दे रहा खाद भी। यहाँ ये 27 के चुनाव में क्या लगता है, योगी सरकार फिर से आएगी कि अब की बार जाएगी? अरे योगी सरकार तो आओगी पर यहाँ होता ना कुछ भी नहीं आवे इस हालत में। कौन आएगा फिर? अखिलेश जी आएंगे? और अखिलेश होगा, वो मरवा होगा हमें, हमारे तो चुंगे चलेंगे, हमारी तो समस्या ही समस्या है। अब नहीं मानते आप, हम वही तो समस्या। मतलब यही देखिए, सरकार अगर ठीक से काम करे तो कुछ ना कुछ बढ़िया समाधान हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है ताऊ जी? बलबीर नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये सरकार का काम ठीक है या फिर सुधार की कोई ज़रूरत है? अब मेरे से ले लो, आप पूछना चाह रहे जो मैं बता दूँगा सारी। दूसरी सरकार में हम थे तब हमें कुछ उम्मीद बनी थी, कुछ हमारा चलता रहा। मायावती के टाइम में तो हमारे गन्ने का भाव भी मिला, सही हिसाब चला। उसके बाद में फिर वही गड़बड़ आई। वो बात देखते चौधरी जयंत चौधरी ने जाकर इसमें मिला कर दिया। उम्मीद यही थी कि हमारा कुछ हल हो जाएगा, लेकिन हमारा हल नहीं होने की वजह हम तो उनके धसा दिए। उर्वरक इतना तेज, दवाई इतनी तेज, स्प्रे हर टाइम करना पड़ रहा, पशु हमारे खेत के खान लग रहे और सरकार सुन नहीं रही, गूंगी बहरी होगी बिल्कुल। क्या अफसोस की बात है, कब तक कहेगा वो? कितनी करने पे छोटे छोटे काम जितने उनने कहे उनमें छोटे छोटे करा कर बाकी चुप। बड़े काम की तरफ के एक तरफ नहीं चली सरकार। इतनी उल्टी सरकार यह है और किससे ज़्यादा नहीं। और ये हमें तो क्या उसे भी खा जाएंगे, ये ना छोड़ दें। ये चौधरी साहब को हाँ कर दें, करने लग रहे सबके। वो कर दिया, उसमें महाराष्ट्र में कर दिया, बिहार में कर देगा, नीतीश की सिखा देगा मुख्यमंत्री रहना। अरे बहुत गंदी सरकार है यार, या ना बख्शा किसी की भी। हाँ भला जी। 27 में आपको क्या लगता है 2027 का चुनाव होगा? 27 का चुनाव का तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, अभी टाइम है करने के लिए। तो ये करें तो अब भी 6 महीने पूरा कर दो तो उसमें इलेक्शन सही हो जाए। अगर 6 महीने पहले कुछ कर दें उसमें भी इलेक्शन सही हो जाए। अगर यह स्थिति रही तो इलेक्शन गड़बड़ में रहेगा। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि 2027 से पहले बढ़ाएंगे गन्ने के दाम। बढ़ाओ जाओ, गन्ने के तो बढ़ाएंगे, लेकिन नु बता दे रोड के भी इतने बढ़ेंगे, दवाई के भी इतने बढ़ेंगे, स्प्रे करने पड़ रहे हैं, कीड़े लगते हैं, तो बता क्या करेंगे ये लोग हैं? जितना ये बढ़ावे मारा उससे ज़्यादा बढ़ जा। ये आप कह रहे गन्ने के बारे की बात लेकर, गन्ना के बाद 100 रुपये कम दे दो। हम कलेश रुपये तोल रहे, क्यों तोल रहे? नहीं तो तोल रहे 100 रुपये 150 रुपये कम तोल रहे,
क्यों? हमें पैसा चाहिए, वहाँ से पैसा मिल गया, ये पैसा देते नहीं क्यों? अगर मुख्यमंत्री चाहा तो हमारा पैसा रुके नहीं, हमारा पैसा जो है मुख्यमंत्री रुकवा रहा और की हिम्मत नहीं। हाँ, मिल मालिक के क्यों दे रखा इन्होंने? अपने हाथ में ले लो, नहीं करता था। मायावती ने एक बार कहा था, जी भी हो गया था डेढ़ देसी, उसका मुकाबला कर नहीं सकती। हर किसान मायावती का नाम लेता, देख लो कह बदल लिए उस दिन से, लेकिन सब उसी का नाम लेके चल रहे। जो करेगा उसी का होगा। भाई हम तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी थे, इन जागतू के पीछे भी लग रहे, जीत के रहे, जयंत के हैं, वो चल रहे। नू सोचा यू भी कि इधर चले जा, इधर फायदा हो जा, किसानों की सुन ले। किसानों की ये सुन के राजी नहीं, झूठ बोल रहा है। किसानों का दुगना कर दिया, किसान तो बर्बाद कर दिया इन्हें। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि जितनी उम्मीदें थीं वो कुछ भी काम तो नहीं हो रहा है। बहरहाल अभी चुनाव में समय है, उससे पहले क्या कुछ होगा उसका भी रहेगा इंतज़ार। और अब हम आपको लगातार ऐसी ही तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अलग अलग जगह जाकर के लोगों से बातचीत करते रहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कितना बदला उत्तर प्रदेश। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।